आपकी सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कोटद्वार गोपेश्वर एवं कोटद्वार ऋषिकेश एम्स के लिए 2 रोडवेज बस सेवा का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी भूषण ने दिखाई हरी झंडी। गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज को लेकर की बैठक, खेल यूनिवर्सिटी के नाम में प्रशासनिक अड़चन, लंबित प्रस्ताव पर मंत्री ने जताई नाराजगी। चुनावी रणनीति पर मंथन करने उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस प्रभारी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सुबह से शाम तक चलेगा बैठकों का दौर। देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा, निर्वाचन आयोग ने दिए सख्त निर्देश, मतदाता सत्यापन कार्य में तेजी के दिए आदेश। दिल्ली से घूमने आई महिला की मसूरी होमस्टे में मौत, दंपति ने रात में शराब का किया था सेवन, सुबह मृत अवस्था में मिली महिला, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे खबरों का, जहां उत्तराखंड में ट्रैकिंग के दौरान पर्यटकों के लापता होने की घटनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग अब फैमिली ट्रैकिंग की नई पहल शुरू करने जा रहा है। इस संबंध में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग मोबाइल में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और ऐसे में फैमिली ट्रैकिंग परिवारों को प्रकृति से जोड़ने और आपसी संवाद बढ़ाने में मदद करेगी। विभाग जल्द ही इस योजना को लागू करने की दिशा में काम करेगा। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं और इसी क्रम में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। कुमारी शैलजा ने कहा कि संगठन सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और विभिन्न मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन भी किया जाएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि जिला और ब्लॉक इकाइयों के गठन का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा सभी जिलों की प्रगति की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनावों को लेकर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटी है। आप सब जानते हैं कि संगठन सृजन के दौरान हमारे तमाम जिला इकाइयों का गठन हुआ, साथ साथ में ब्लॉकों का गठन हुआ। सभी जिलों की संगठन के हिसाब से जो प्रगति हुई, उस पर जो हमारे कार्यक्रम हुए, आज सभी जिलों की समीक्षा है। तो आज यही कार्यक्रम है। भाई भी चाव चेतन यार केंद्र से आज है वे संगठन सृजन आमशी रेड्डी जी भी आए, सभी प्रेसिडेंट्स के साथ आज हमसे राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे पुलिस के ऑपरेशन प्रहार को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि इस अभियान का असर असली अपराधियों पर कम और निर्दोष लोगों पर ज्यादा पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में हत्या, दुष्कर्म, चेन स्नैचिंग और नशे से जुड़े अपराध बढ़ रहे हैं, जबकि अपराधियों में कानून का डर नहीं है। बिष्ट ने कहा कि जब तक प्रभावशाली अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक अभियान सफल नहीं होगा। पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है, किस पर ये प्रहार हो रहा है आप बताइए ना। ये प्रहार निर्दोषों पर हो रहा है। जो असली अपराधी हैं वो तो खुलेआम अपराधों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं, महिला अपराध नहीं रुक रहे हैं। अगर जब तक अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को कथित तौर पर झूठे मामले में फंसाने की साजिश के आरोप में पुलिस ने बीजेपी से पूर्व विधायक सुरेश राठौर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार फर्जी ऑडियो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते थे। मामले में जांच के बाद सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
श्री दुष्यंत कुमार गौतम साहब द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें उनके द्वारा उनकी आम छवि को खराब करने या उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश करने के लिए कुछ लोगों को नामजद किया गया था। उसमें पूर्व विधायक सुरेश राठौर भी थे, जिनकी आज अरेस्टिंग की गई है और उनको आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। ऋषिकेश में नगर निगम ने दुकानों के किराए में हुई बढ़ोतरी का स्थानीय व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ल से मुलाकात कर किराया वृद्धि को तर्कहीन और एक तरफा निर्णय बताया। व्यापारियों का कहना है कि कई दुकानों का किराया 15 से 20 हजार रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जिसे मौजूदा व्यापारिक परिस्थितियों में वहन करना संभव नहीं है। उन्होंने किराया वृद्धि के नोटिस वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं होने पर व्यापारी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हल्द्वानी नगर निगम ने शहर की कूड़ा समस्या खत्म करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। टचिंग ग्राउंड में जमा लाखों मीट्रिक टन पुराने और नए कूड़े के निस्तारण करने हेतु 2 अलग-अलग टेंडर जारी किए गए हैं। नगर आयुक्त पारितोष वर्मा ने बताया कि रोज आने वाले करीब 220 मीट्रिक टन कूड़े का अलग से निस्तारण किया जा रहा है। गीले कूड़े से कंपोस्ट खाद भी बनाई जा रही है। जल्द ही हल्द्वानी को कूड़ा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। देखिए, टंचिंग ग्राउंड में पूर्व में टेंडर हुए थे और लेगेसी वेस्ट का कुछ निस्तारण भी हुआ था, परंतु लेगेसी वेस्ट वहां पे अभी भी बचा है, जिसको लेके टेंडर प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो गई है और कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। श्री फार्म हाउस में जो हमारा बचा हुआ लेगेसी वेस्ट है, और 2 साइटें हैं जिसमें 2018 से पहले, क्योंकि हमें भूमि आवंटित 2018 में हुआ था और 2018 से पहले जंगल वाले कुछ क्षेत्र में भी कूड़ा पड़ा हुआ है, उसको भी हम पूर्ण तो। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र स्थित चंद्रमणि कॉलोनी में 23 वर्षीय रिया कुमारी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रिया लंबे समय से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी और अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण मानसिक तनाव में थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें रिया ने पढ़ाई और करियर को लेकर अपनी निराशा जाहिर की और इस दर्दनाक घटना से परिवार और आसपास के लोगों में शोक का माहौल है। पटेल नगर पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और सुसाइड नोट के आधार पर भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिन में एक सूचना मिली कि चंद्रबनी के पास एक रिया नाम की लड़की थी, जो अपने माता पिता के साथ रहती थी। तो जनरली वो रात को देर रात तक पढ़ाई करती थी और इसलिए सुबह लेट उठती थी। तो सुबह 10:30 बजे जब उसकी मदर उसका दरवाजा ठकठका रही थी नाश्ते के लिए, तो उसने दरवाजा खोला नहीं। फिर जब घर वाले आए, बाद में उसके पिताजी मंदिर गए थे, वापस आए, तो जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री के द्वारा सुसाइड किया गया था। और वहाँ पे एक नोट छोड़ा गया था जिसमें उसने लिखा हुआ था आई लव यू पापा एंड कि मैं बर्डन हूँ, इसमें किसी भी कोई गलती नहीं है। तो जहाँ जांच की गई तो ये था कि वो कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जो मेडिकल रिलेटेड नीट की, उसकी तैयारी कर रही थी। देहरादून में उत्तराखंड दौरे पर पहुंची कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। कुमारी शैलजा ने संगठन को मजबूत करने और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने पर जोर दिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के समय को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि चुनाव कब होंगे इसका निर्णय पूरी तरह भारतीय निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में जनगणना और कुंभ जैसे बड़े आयोजन प्रस्तावित हैं, जिनके लिए व्यापक प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी और ऐसे में चुनाव निर्धारित समय पर होंगे या परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ेंगे। इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। गैरोला ने कहा कि दोनों संभावनाएं मौजूद है और चुनाव कार्यक्रम को लेकर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग ही करेगा। देखिए, चुनाव किसी भी राज्य में चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, उन सब का निर्धारण
भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, जो कि एक स्वतंत्र इकाई है। और निर्वाचन आयोग केंद्रीय सरकार के परामर्श के बाद, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर उसमें लगता है, तो ये बात सही है कि कुंभ भी है और जनगणना का दूसरा फेज फरवरी माह में शुरू हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में संभावनाएं असीमित रहती हैं। गूलर भोज जलाशय पर्यटन क्षेत्र में गदरपुर विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने स्वयं जेट बोट चलाकर पर्यटकों को यहां आने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने गूलर भोज को भगवान का उपहार बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार के सहयोग से ये क्षेत्र तेजी से पर्यटन हब के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। अरविंद पांडे ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यहां जल पुलिस की तैनाती की गई है तथा स्थायी पुलिस चौकी की स्वीकृति भी जल्द मिलने की उम्मीद है। हमारे क्षेत्र में एक भगवान की ये दिया हुआ एक उपहार है और यह उपहार से पानी उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए मिलता था। जब आप लोगों के आशीर्वाद से, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से मुझे इस क्षेत्र का विधायक बनने का मौका मिला, तो मैंने एक सपना देखा था कि इस जलाशय को बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बनाएंगे, जो हमारे यहाँ के विकास में इसका नाम होगा, यहाँ के युवाओं को काम मिलेगा, किसानों की जमीनों का रेट ज्यादा बढ़ेगा। उत्तराखंड में लोकायुक्त के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने कहा कि बीजेपी ने 2017 के चुनाव में लोकायुक्त गठन का वादा किया था, लेकिन करीब 9 साल बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट भी सरकार को फटकार लगा चुका है। गरिमा ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव नजदीक आते ही लोकायुक्त का मुद्दा उठाकर जनता को भ्रमित कर रही है, जबकि भ्रष्टाचार पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इन्होंने उत्तराखंड की आंखों में धूल झोंकी है भाजपाइयों ने। 2017 का इनका मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, पहले पन्ने का पहला बिंदु है कि हमारी अगर सरकार बनी तो हम लोकायुक्त का गठन करेंगे। लेकिन आज सरकार को बने लगभग 9 साल हो गए, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। तो आप देखिए कि हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, कड़ी फटकार एक नहीं कई बार लगानी पड़ी। प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार अपने आप को ये कहते हैं, क्योंकि इनके खुद के मंत्री और इनके खुद के विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, तो लोकायुक्त लाके तो ये खुद घिर जाते चौतरफा। इसलिए ये बचते रहे और अब जब चुनावी बेला है, इनकी विदाई की बेला है, चलाचली की बेला है, तो ये लोकायुक्त की कमेटी गठित कर रहे हैं। देहरादून के बैरागीवाला में भाजपा नेता विनोद कुमार की हत्या के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने कहा कि इस घटना को राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड शांति और भाईचारे के लिए जाना जाता है, लेकिन सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में कमजोर साबित हो रही है। गरिमा ने कहा कि प्रदेश में अमन चैन बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और मामले के दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष व सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं है कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं बच रहे हैं, सबके अपने कार्यक्रम लगे हुए हैं और सबको ये बात विदित है कि माननीय अध्यक्ष जी पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर हैं, माननीय हरीश रावत जी भी अपने कार्यों में व्यस्त हैं और लगातार हमारे जितना भी हमारे नेतृत्व है सब अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। तो इस वक्त क्योंकि उपलब्धता नहीं होगी या फिर मीडिया बंधु उन तक नहीं पहुंच पाए होंगे, इस वजह से भी नहीं कुछ बोला होगा, लेकिन मामला उत्तराखंड का है, उत्तराखंड को शर्मसार करने वाला है और उत्तराखंड के लिए बहुत चिंतनीय स्थिति है इस वक्त। कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी के सदस्य करण माहरा ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि उनके लगातार प्रदेश दौरों से संगठन को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस प्रभारी उत्तराखंड नहीं आती। माहरा के अनुसार कुमारी शैलजा नियमित रूप से प्रदेश का दौरा कर संगठन को दिशा निर्देश दे रही हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना
साधते हुए कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी लंबे समय तक नजर नहीं आए, लेकिन अब अचानक सामने आकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम रहेगा पूरा? देखिए, अभी बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रभारी मैम लगातार जिस तरीके से गंभीरता को उत्तराखंड की राजनीति को ले रही हैं, आपने देखा होगा इस बीच लगातार उनके दौरे बने हैं, चाहे वो अल्मोड़ा का मामला रहा हो, सतल पौड़ी इत्यादि का रहा हो, और जो शिकायत थी हमारे विपक्ष को कि साहब इनकी प्रभारी आती नहीं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. छोटा टाउन बिग आइडियाज, कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। बीच में मुश्किल मिला तो स्किल भी मिला, बड़ा ऑर्डर्स मिला तो बड़ा रिलैक्सेशन भी मिला। फोन ही बन गया मार्केट, मीटिंग प्लेस और बैंक। कभी कभी सोचती हूँ कि जीरो से स्टार्ट किया था और आज स्टार्टअप बन गई हूँ। बट नॉट चिल, हाँ, अभी तो यूनिकॉर्न बनना है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों का, जहां कांग्रेस कार्य समिति सदस्य करण माहरा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता के आखिरी व्हाट्सएप संदेशों में वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का जिक्र था, जिसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाना चाहिए। माहरा ने कोर्ट और सरकार से तत्काल संज्ञान लेने तथा वीआईपी को कमरा बताने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने रेणु बिष्ट और मुख्यमंत्री से घटनास्थल पर बुलडोजर चलाने के कारणों पर जवाब मांगा। वाला है किसानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले हम की सरकार को कोर्ट्स को संज्ञान लेना चाहिए। जो अंकिता भंडारी में वीआईपी का प्रकरण है और जिस तरीके से सनावर ने अपनी बात रखी थी, तो उस प्रकरण की जांच तो होनी चाहिए। वीआईपी कोई कमरा नहीं हो सकता, ये हम और आप सभी लोग मानते हैं इस बात को। हमारे पहाड़ की बेटी मरी है, तो कमरे को जिस वीआईपी बताने वाली जो पुलिस की अधिकारी थी, सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उससे पूछताछ होनी चाहिए। कमरे को किस बिना पर उसने कहा। लड़की ने अपने लास्ट व्हाट्सएप मैसेज में ये साफ कहा है कि एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। किच्छा विधानसभा क्षेत्र के खुरपिया गांव के भूमिहीन खेतीहार मजदूरों ने अपनी लंबित भूमि आवंटन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में ग्रामीणों ने तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवारों को आरक्षित भूमि आवंटित करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से भूमि आवंटन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस संबंध में कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपने आंदोलन को और अधिक तेज करने के लिए बाध्य होंगे। माननीय विधायक जी, ग्राम खुरपिया के जो विभिन्न लोग हैं जो आरक्षित भूमिहीनों के लिए उसके आवंटन के संबंध में ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ज्ञापन मेरे द्वारा ले लिया गया है, उसको उच्च स्तर तक पहुँचा दिया जाएगा। साथ ही जो भूमि आरक्षित है उसके आवंटन की बात करते हैं, तो इस संबंध में विभिन्न समय में भी विभिन्न माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन निर्देशों को भी उच्च स्तर पर अवगत कराया गया है और आज भी जो ज्ञापन दिया गया है उसको उच्च स्तर पर प्रेषित कर दिया जाएगा। इन बातों को उच्च स्तर पर से अवगत करा दिया। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 485 एकड़ जमीन आरक्षित की गई थी भूमिहीनों के लिए, वो उनका आवंटन नहीं हो रहा है और उनको भूमि को परिवर्तित किया जा रहा है। पहले यहाँ पर दी गई, अब वहाँ पर एम्स बना दिया गया, वहाँ पर बस अड्डा बना दिया गया, अब गडरिया बाग पहुंचा दिया गया। हमारा कहना है इसको आवंटित करिए ना, कल को आप और उद्योग आ जाएंगे फिर और क्यों उठा के नदी नाले में डाल देंगे। तो आप इनको भूमिहीनों को आवंटित करिए जो नियमानुसार है, आवंटित नहीं कर रहे। विधानसभा के अंदर मैंने 2-2, 3-3 बार बोला है, हमेशा खुरपिया की बात में उठाता हूं, हमेशा सूर्यनगर की बात उठाता हूं।
देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम और भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। अधिकारियों को गणना फॉर्म वितरित और डिजिटाइजेशन कार्य तय समय सीमा में 100% पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त कार्मिक तैनात करने, अनुपस्थित मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा डुप्लीकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उन सभी जनपदों को विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। वहां पर BLOs के साथ में टेक्निकल मैन पावर को एज अ वॉलंटियर लगाया जा रहा है, जो उनकी तकनीकी सहायता करेंगे। साथ में जहां पर मतलब नेटवर्क का इश्यूज आ रहे होंगे, वहां पर क्लस्टर के रूप में भी आइडेंटिफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहां पर आकर BLO के द्वारा फॉर्म वितरण के बाद में अपना डिजिटाइजेशन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। टोल फ्री नंबर भी कोई जारी किया गया? जी, जिन मतदाताओं को कोई सूचना प्राप्त करनी हो, कोई सहयोग प्राप्त करना हो, ऐसे मतदाताओं की जानकारी के लिए पूरे प्रदेश भर में 1950 इस टोल फ्री नंबर को सुचारू रखा गया है। साथ में हमारे जो ECI नेट का जो हमारा पोर्टल है, उस पर भी मतदाता जो है बुक अ कॉल विद BLO का इस नंबर पर कॉल करके BLO। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने SIR कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 90% फॉर्मों का वितरण किया जा चुका है और प्राप्त जानकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया जा रहा है। द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र में फॉर्म वितरण का कार्य 99% तक पूरा हो चुका है, जबकि 24% डाटा डिजिटल रूप से अपडेट किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। डिजिटाइजेशन का तो 93% इन्यूमरेशन फॉर्म हमारे द्वारा वितरित किए जा चुके हैं और 20% डिजिटाइज कर चुके हैं। इसमें सबसे अधिक जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ द्वाराहाट का हुआ है 99.2%, जिसका 23% डिजिटाइजेशन है। इसके साथ ही रानीखेत में 96.5 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और 38.5% डिजिटाइजेशन है। सोमेश्वर में 94.2% हुआ है, 25% डिजिटाइजेशन है। जागेश्वर में 92। मसूरी के धनोल्टी मार्ग स्थित एक होमस्टे में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान 27 साल की राधा गायत्री के रूप में हुई है, जो अपने पति के साथ दिल्ली से घूमने आई थी। पुलिस के अनुसार दंपत्ति ने रात में शराब का सेवन किया था। सुबह महिला मृत अवस्था में मिली। कमरे से शराब की खाली बोतलें और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटा लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन अस्पताल भेज दिया गया है। मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये 2 पति पत्नी थे जिनकी शादी अभी 7 महीने पहले हुई है और ये लोग मसूरी में एक होम स्टे में रुके थे, वहां पर टिकीदार के पास। तो सुबह पुलिस को सूचना मिली और 112 पर कॉल आई कि भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी एक महिला जो है वो बेहोश पड़ी है। होम स्टे वालों ने उन्होंने कॉल किया और इसने भी कॉल किया। तो उसके बाद फिर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां पर जाके जितने भी वहां पर जो ऋषिकेश में परिवहन विभाग ने नियमों के विरुद्ध मॉडिफाई की गई टूरिस्ट बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। ARTO रश्मि पंत के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान विभिन्न राज्यों की 6 बसों को सीज किया। जांच में इन बसों में सीटिंग क्षमता से बदलाव समेत कई अनियमितताएं मिली। विभाग अब संबंधित राज्यों को फिटनेस निरस्त करने के लिए पत्र भेज रहा है। वहीं योगनगरी रेलवे स्टेशन के बाहर नियमों का उल्लंघन कर रहे 4 ऑटो और चारधाम यात्रा में अवैध रूप से संचालित एक निजी वाहन पर भी कार्रवाई की गई। कार्रवाई की गई है। आप लोगों की जानकारी में होगा कि कुछ दिनों में हमारे वहाँ हरिद्वार में बसों में आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं। तो हमने इन बसों को चिन्हित करते हुए जिनमें गलत तरीके से अल्ट्रेशन किया गया है, वाहनों की सीटिंग क्षमता में परिवर्तन किया गया है या फिर क्षमता से अधिक वाहन यात्री बिठाए जा रहे हैं, उन वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 6 बसों को हमारे कार्यालय में सीज किया है। देखिए, इसमें मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और भी कई राज्यों की ऐसी बसें शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। आरवीएनएल के डीजीएम ओम प्रकाश मालगुडी ने बताया कि जून 2028 तक शिवपुरी से ब्यासी तक रेल सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। वहीं पूरी परियोजना दिसंबर 2029 तक कर्णप्रयाग तक पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि परियोजना का करीब 78% कार्य पूरा हो चुका है। 213 किलोमीटर में से 206 किलोमीटर टनलिंग का कार्य पूरा हो गया है। परियोजना से चारधाम यात्रा और स्थानीय लोगों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बेसिकली हम लोगों ने अभी लेटेस्ट हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लिया। हमारे जो मेंबर इंफ्रा जो रेलवे बोर्ड में बैठते हैं वो आए थे यहाँ पे। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो हमारा शिवपुरी है ब्यासी तक हम लोग जो है 2028 में जून में इसको यहाँ पर हम लोग कमीशन कर देंगे। नीलकंठ महादेव मंदिर और चारधाम यात्रा में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था मजबूत कर दी है। प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं श्रीनगर और नीलकंठ समेत कई महत्वपूर्ण रास्तों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। ड्रोन से मिलने वाली जानकारी के आधार पर कंट्रोल रूम से पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि यातायात सुचारू रहे और जाम की समस्या न हो। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा के परिवार को लेकर फैली एक बड़ी अफवाह पर अब विराम लग गया है। सोशल मीडिया पर जसपाल राणा की मां के निधन की खबरें तेजी से वायरल हो रही थी, जिससे उनके शुभ चिंतकों में चिंता बढ़ गई थी। हालांकि अस्पताल से सामने आए एक वीडियो ने इन दावों को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया है। वीडियो में जसपाल राणा की मां अस्पताल में उपचाराधीन नजर आ रही हैं। फिलहाल उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर चिकित्सकों की लगातार निगरानी बनी हुई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर विराम लग गया है। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र स्थित पीताम्बरपुर में देर रात बुलेट से सांप घुसने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे स्नेक रेस्क्यूअर ने बाइक को काफी देर तक जांच की, लेकिन शुरुआत में सांप दिखाई नहीं दिया। बाद में जब बुलेट के एयर फिल्टर को खोला गया तो उसके अंदर कोबरा छिपा मिला। रेस्क्यूअर ने पूरी सावधानी के साथ कोबरा का सफर रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित प्राकृतिक स्थान पर छोड़ दिया। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय प्रशिक्षित रेस्क्यूअर की सहायता से और वन्य जीवों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।